आज हम 20वीं सदी की एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने सिर्फ एक बहुत बड़े साम्राज्य का ही अंत नहीं किया, बल्कि सच पूछे तो पूरी दुनिया के इतिहास और भूगोल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूसी क्रांति की। तो सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत हो चुकी है और एक विशाल साम्राज्य है जिसमें 17 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। ये बाहर से तो बहुत ताकतवर दिखता है, लेकिन असल में अंदर ही अंदर ये खोखला हो रहा था। बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह, जिसके अंदर सालों से दबाव बन रहा था और जो बस फटने ही वाला था। तो चलिए, इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं जो इतने बड़े साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर रही थीं। ये वो परेशानियां थीं जो दशकों से सतह के नीचे खौल रही थीं। सबसे बड़ी समस्या थी जमीन का बंटवारा। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। देश की लगभग 67% जमीन पर कुछ अमीर सामंतों का कब्जा था। 13% चर्च के पास थी। मतलब देश की 80% जमीन पर मुट्ठी भर लोग बैठे थे और करोड़ों किसान जो असल में उस जमीन पर मेहनत करते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो ये जो गुस्सा था वो कई जगहों से पनप रहा था। गांवों में 1861 में दास प्रथा खत्म तो हो गई, पर किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं आया। वो अब भी गुलामों जैसी ही जिंदगी जी रहे थे। उधर शहरों में नए नए कारखाने खुल रहे थे, जहां मजदूरों से जानवरों की तरह काम लिया जा रहा था। और इन सब के ऊपर था ज़ार निकोलस द्वितीय का राज, जो किसी की नहीं सुनता था। इसी माहौल में यूरोप से आज़ादी और बराबरी के नए नए विचार भी रूस पहुंच रहे थे, जो लोगों को अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत दे रहे थे। और जब हालात ऐसे हों तो साम्राज्य में दरारें पड़ना तो लाजमी था। अब वो प्रेशर कुकर सिर्फ अंदर से खौल नहीं रहा था, बल्कि उसकी सीटी भी बजने लगी थी। ये एक बड़े तूफान का इशारा था। और फिर एक के बाद एक घटनाएं तेजी से होने लगीं। 1904 में जापान जैसे एक छोटे से देश से मिली हार ने रूसी साम्राज्य की पोल खोल दी। फिर जनवरी 1905 में हुआ खूनी रविवार। शांति से प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गईं। जब चारों तरफ से दबाव बढ़ा तो ज़ार ने लोगों को शांत करने के लिए ड्यूमा यानी एक संसद बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल वही था, क्या सिर्फ एक संसद बना देने से वो सड़न ठीक हो सकती थी जो साम्राज्य की जड़ों तक पहुंच चुकी थी? देखिए, ड्यूमा पूरी तरह से एक दिखावा साबित हुई। क्यों? क्योंकि सारी ताकत तो अब भी ज़ार के ही हाथ में थी। वो जब चाहे ड्यूमा को भंग कर सकता था। उसके मंत्री संसद को नहीं, बल्कि सिर्फ ज़ार को जवाब देते थे। ये बस नाम का सुधार था, जिसने लोगों के गुस्से को कम करने की जगह और भड़का दिया। और रही सही कसर पहले विश्व युद्ध ने पूरी कर दी। ये ऐसा था जैसे किसी ने उस प्रेशर कुकर के नीचे की आग को एकदम तेज कर दिया हो। ये वो आखिरी चोट थी जिसे रूस का कमजोर हो चुका ढांचा बर्दाश्त नहीं कर पाया। जरा इस आंकड़े को देखिए। फरवरी 1917 तक 6 लाख से भी ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके थे। उनके पास न तो अच्छे हथियार थे और न ही सही नेतृत्व। और युद्ध का असर सिर्फ सरहद पर नहीं था, देश के अंदर हालात और भी ज्यादा खराब थे। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ गई। खाने की इतनी कमी हो गई कि 1916-17 में देश में अकाल पड़ गया। सरकार लोगों पर भारी टैक्स लगा रही थी और ज़ार और उसकी सरकार से लोगों का भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। और फिर आया साल 1917 और वो प्रेशर कुकर आखिरकार फट गया। और ऐसा फटा कि एक ही साल में एक नहीं बल्कि दो क्रांतियां हुई, जिन्होंने रूस का नक्शा ही बदल दिया। अब इन दोनों क्रांतियों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो फरवरी में हुई वो आम लोगों की क्रांति थी। भूखे और युद्ध से परेशान लोग रोटी और शांति के लिए सड़कों पर उतर आए थे। इस क्रांति ने ज़ार को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जो अक्टूबर में हुई वो एक सोची समझी साजिश थी। व्लादिमीर लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और दुनिया का पहला कम्युनिस्ट देश बनाया। लेनिन का नारा बहुत ही सीधा और ताकतवर था, सारी सत्ता सोवियतों को। अब ये सोवियत क्या थी? ये मजदूरों और सैनिकों की अपनी बनाई हुई समितियां थी। और ये नारा उन लोगों को बहुत पसंद आया जो पुरानी सरकार से तंग आ चुके थे। बोल्शेविकों के वादे भी बिल्कुल साफ थे। पहला, युद्ध को तुरंत खत्म करना। दूसरा, किसानों को जमीन देना। तीसरा, सबको रोटी देना। और चौथा, सारी ताकत मजदूरों की समितियों यानी सोवियतों के हाथ में देना।
ये वो सारे वादे थे जिन्हें उस वक्त की सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी। तो क्रांति तो हो गई, लेकिन अब एक नई दुनिया बनाने का मुश्किल काम शुरू हुआ। जाहिर है ये रास्ता फूलों का नहीं था। उस बड़े धमाके के बाद का समय बहुत ही उथल-पुथल वाला था। लेनिन के सत्ता संभालते ही रूस में एक भयानक गृह युद्ध छिड़ गया। एक तरफ थी बोल्शेविकों की रेड आर्मी और दूसरी तरफ थी व्हाइट आर्मी, जिसमें जार के समर्थक, अमीर लोग और कई दूसरे गुट शामिल थे। व्हाइट आर्मी को तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बाहरी देशों से भी मदद मिल रही थी। लेकिन आखिरकार 1921 में जीत रेड आर्मी की हुई। इस क्रांति का असर सिर्फ रूस तक ही सीमित नहीं रहा, इसने दुनिया पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। इसने सोवियत संघ की स्थापना की, जो दुनिया का पहला कम्युनिस्ट देश था। इसने ये साबित कर दिया कि कार्ल मार्क्स के विचार सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हकीकत में भी लाई जा सकते हैं। इसने दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलनों को हवा दी और अमेरिका के साथ उस कोल्ड वॉर की नींव रखी जिसने पूरी 20वीं सदी की राजनीति की दिशा तय की। तो अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आज की दुनिया का कितना हिस्सा उस एक ऐतिहासिक धमाके की देन है, और शायद यही सवाल इस क्रांति को आज भी इतना अहम बनाता है।